गाजा में जंगबंदी की तौसी को लेकर एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से चल रहे तात्तुल के बाद वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने एक बयान में कहा कि इजरायल जंगबंदी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए पीर को कतर के दोहा में एक वफ्द भेजेगा। रिपोर्ट से इशारा मिलता है कि अमेरिका खुसूसी सफीर स्टीव विटकॉफ भी दोहा में शामिल होंगे। ये जानकारी मीडिया की इन रिपोर्ट्स के बाद सामने आई, जिसमें इशारा मिलता है कि हमास रमजान के दौरान जंगबंदी की अर्जी तौसी पर इत्तेफाक राय होने को तैयार है। इस हफ्ते की शुरुआत में हमास के एक वफ्द ने जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए बातचीत शुरू करने के लिए मिस्र के काहिरा में सॉलिसों से मुलाकात की थी। एक बयान में हमास ने कहा कि उसे दूसरे मरहले की बातचीत के लिए मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। इस बीच बंधकों के परिवार ने वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव डाला कि वो जंगबंदी के दूसरे मरहले पर रजामंद हो और सभी बाकी बंधकों को वापस लाएं। परिवार तेल अवीव में जमा हुए और गाजा में जंग के फिर शुरू होने पर भी अंदेशा जाहिर किया और गैरगमालियों की रिहाई के लिए जंगबंदी में तौसी की मांग की। इसी बीच गाजा की बाज़ाब्तकारी के लिए अरब हामी मिस्र की तजवीज़ को यूरोपियन ममालिक के सरबराहन की हिमायत मिल गई है। एक बयान में फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के वज़ीर ख़ारजा ने ट्रंप की तजवीज़ के लिए मिस्र की मुतबादिल तजवीज़ का इस्तक़बाल किया, जिसमें फ़िलिस्तीनियों को दूसरी जगह मुंतकिल करने और गाजा की बाज़ाब्तकारी का मंसूबा शामिल था। मिस्र की तजवीज़ में गाजा को आज़ाद माहिरीन की एक कमेटी के जरिए आर्जी तौर से हुकूमत करने और खित्ते में अमन फौज तैनात करने की भी अपील की गई है। इजरायल और अमेरिका दोनों ने इस तजवीज़ को खारिज कर दिया है। मिस्र की योजना की मुखालफत ईरान की तरफ से भी हुई, जिसमें कहा गया कि वो एक रियासती हल को तरजीह देता है। OIC के एक मीटिंग में बोलते हुए ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान फ़िलिस्तीन के सभी तमाम मकामी बाशिंदों की नुमाइंदगी करने वाली एक रियासत के क़याम की हिमायत करता है। Of honoring the signed agreement and bringing all the remaining hostages out at once, Netanyahu blows up the deal and is now dragging us back into war. Danger is imminent. The war could be restarted even this week. They've already selected a name for their looming military operation. War will not bring our hostages home. It will kill them.